अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ मोमोज़ की हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने सबसे पहले जो है वो आटा ले लेना है। आप यहाँ पे व्हाइट आटा भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो आप घर का जो चक्की का आटा होता है उससे भी बना सकते हैं, आपको जो पसंद आए। तो यहाँ पे मैंने ये व्हाइट आटा ले लिया है। व्हाइट आटा लेने के बाद अब मैं इसको गूँदने का प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक का ऐड करूँगी और अब हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे अब हम इसको गूँदने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, पानी थोड़ा-थोड़ा ऐड करती जाऊँगी और इसको अच्छे से गूँध लूँगी। ठीक आपने वैसे ही गूँध लेना है जैसे हम रूटीन में आटा गूँधते हैं। बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करना है और इसको बहुत अच्छा-सा गूँध लेना है, सॉफ्ट सा। ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनाना है, इसको नॉर्मल रखना है। तो बस अब मैं यहाँ पे इसको गूँधने का प्रोसेस कंप्लीट कर लेती हूँ। ये यहाँ पे मैंने इसका आटा गूँध लिया है। अब मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देती हूँ और दूसरी तरफ मैं आपके साथ इसकी जो स्टफिंग होती है ना, वो शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने गाजर को बारीक कट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है और गोभी को भी बारीक कट कर लिया है। ये शिमला मिर्च है, उसको भी मैंने कट कर लिया है और हरी प्याज़। ये व्हाइट पार्ट मैंने अलग कर दिया था और जो ग्रीन वाली साइड थी, वो मैंने इसके अंदर कट करके ऐड कर दी है। तो चलिए यहाँ पे इसकी फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। कुकिंग ऑयल जो ऐड करने के बाद फिर मैंने जो वेजिटेबल्स कट करके रखी है ना, वो हम ऐड करते जाएँगे। सबसे पहले मैं व्हाइट वाला पार्ट जो अनियन का था, वो ऐड करूँगी और इसको 1 मिनट तक के लिए कुक कर लूँगी। बस इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, तकरीबन 1 मिनट ही करेंगे, जिससे इसमें अच्छी-सी खुशबू आ जाएगी और उसके बाद फिर हम बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो चलिए जी, अब हम बाकी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देते हैं इसमें वन बाय वन। ये मैंने सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं इसमें। अच्छा, ये जो मैं स्टफ़ बना रही हूँ, ये मैंने मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ली है क्योंकि मैं इस फिलिंग को बहुत सारी और रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग है। आप इसको रोल में भी कर सकते हैं, आप इसको सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके समोसे भी बना सकते हैं। इससे बहुत सारी और रेसिपीज़ बन सकती हैं, वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने ये रमज़ान की वजह से टाइम बचाने के लिए एक साथ ही मेरे पास जितनी वेजिटेबल्स घर पे मौजूद थी, तो मैंने सबका ये एक साथ ही फिलिंग को रेडी कर लिया है। बस अब मैं यहाँ पे इसको तकरीबन थोड़ी देर ही कुक करूँगी। वेजिटेबल्स का कलर हमें ख़राब नहीं करना है, इसको ओवर कुक नहीं करना है। बस मैं इसको 2 मिनट तक के लिए फ्राई करके अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। ये यहाँ पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है भर के नमक का ऐड करूँगी। नमक ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून और भी ऐड कर दिया था, मुझे लग रहा था कि 1 टेबल स्पून कम पड़ेगा। ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है और ये 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। ये सारे स्पाइसेस ऐड करके मैंने इसको कर लेना है मिक्स और तो बस स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें सॉसेस ऐड करते हैं। ये मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी, रेड चिली सॉस। बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद भी हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है और तकरीबन हाफ़ मिनट कुक करने के बाद अब मैं इसमें चिकन जो कि मैंने रेशा करके रखी हुई है, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं चिकन भी ऐड कर देती हूँ। चिकन भी ऐड करने के बाद इसको मुझे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ताकि चिकन के अंदर भी सारी वेजिटेबल्स और स्पाइसेस का जो फ्लेवर है ना, वो भी अच्छे से आ जाए। बस मुझे इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद ये हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। तो चलिए जी, यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने आटे के छोटे-छोटे से पेड़े बना लिए हैं। आपको और छोटे करने हैं तो आप और छोटे कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे-बड़े कर सकते हैं मोमोज़ का साइज़ ना। तो यहाँ पे मैंने ये वाला साइज़ लिया है। आप इससे और छोटा करना चाहें, जैसे 1 बाइट साइज़ होता है, आप वो भी कर सकते हैं। मीडियम भी थोड़ा-सा कर सकते हैं या यहाँ पे मैंने इतना साइज़ यूज़ किया है। तो बस अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से बेल चुकी हूँ, तो अब हम इसके अंदर फिलिंग करते हैं। ये इस तरह से मैं इसमें ये जो मैंने फिलिंग तैयार की थी इसके अंदर रख सेट कर दी है और उसके बाद आप देखें ये इस तरह से करके मुझे इसको बना लेना है। इस तरह से हमने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। इस तरह से करके और फिर हमने इसको अच्छे से इस तरह से प्रेस करके वो कर लेना है ताकि ये खुले ना। ये इस तरह से बहुत अच्छी-सी फिलिंग तैयार हो चुकी है।
ठीक इसी तरह से मैं सारे मोमोज़ बना लूँगी 1 बाय 1। मोमोज़ मैं सब बना चुकी हूँ, तो अब मैंने क्या किया है, एक पतीला लिया है, उसके अंदर इस तरह से मैंने पानी भर लिया है, क्योंकि अब हमें इसको स्टीम में कुक करना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें कुक कर सकते हैं, नहीं तो आप बड़ा पतीला लेके उसके अंदर स्टैंड रख के और उसके ऊपर ही इस तरह का स्टीमर रख के उसके ऊपर भी रख सकते हैं। मैंने इस तरह का पतीला लेके उसमें पानी रख के भर के और इस तरह से स्टीमर रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर हल्का-सा घी लगा दूँगी या ऑयल लगा दें। यहाँ पे मैं मोमोज़ को अच्छी तरह से सेट करके और इनको आधे घंटे के लिए कवर करके स्टीम में कुक कर लूँगी। ये यहाँ पे हम चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। 4 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, 5 अदद गोल वाली लाल मिर्च ली है, थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी और इसको कुक कर लूँगी, जिससे टमाटर जो हैं वो गल भी जाएँगे और टमाटर का छिलका उतर जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको कुकिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर चुकी हूँ। टमाटर का जो छिलका है वो मैं उतार लूँगी और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पैन के अंदर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लिया है, लहसुन लेके बारीक काट के लहसुन इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन ऐड करने के बाद अब हमें इसको कुक कर लेना है जब तक इसकी अच्छी सी स्मेल नहीं आ जाती। तो उसके बाद हमने इसमें ये जो टमाटर हमने ग्राइंड किया है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा सोया सॉस भी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस भी ऐड कर दूँगी। हमें इसमें नमक भी ऐड कर देना है हस्ब ज़ायक़ा। ये मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। इस पॉइंट पे आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हमें इसको कुक कर लेना है, बस 1 मिनट तक कुक करेंगे तो ये इसका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेड चटनी हमारी मोमोज़ के लिए रेडी हो चुकी है। तो चलिए जी, हम मोमोज़ को भी देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको खोला है तो ये बड़े ही मज़ेदार से मोमोज़ जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। इनकी लुक चेक करें आप, कितने यम्मी और मज़ेदार के ये मोमोज़ बन के रेडी हुए हैं। तो चलिए जी, इसके सर्विंग के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये स्टेप मैंने इसमें ऐड किया है। कुछ लोगों को जो है वो सॉफ्ट मोमोज़ पसंद नहीं होते, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए पैन के अंदर हल्का-सा फ्राई कर लूँगी। पैन को बस मैंने ग्रीसिंग की है और उसके बाद अब मैं इसको 1-1 मिनट तक के लिए दोनों साइड से रख के कुक कर लूँगी। तो बस ये अब मैं इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक कर लेती हूँ। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये ऑप्शनल है, आपको जिस हिसाब से पसंद हो। तो चलिए जी, हमारे मोमोज़ बन के रेडी हो गए हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि हमने इसको ऑयल के बगैर बनाया है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको इफ्तार में। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। तो आप ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।